संभल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल ने अनेक गांवों का भ्रमण कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तथा पिता के लिए वोट मांगे। उन्होंने गांव में नुक्कड़ सभाएं कर कहा कि समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव जनता के सच्चे हितैषी हैं। समाजवादी सरकार में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रदेश का विकास करने के लिए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने संभल विधानसभा के प्रत्येक गांव में विकास कार्य के आज लोग इसलिए मंत्री जी को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के बुरे समय में साथ खड़े रहे तथा हर संभव मदद करने का प्रयास किया। तो सुहेल जी, जिस तरीके से आप जनता को संबोधित कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग इस वक्त मखदूमपुर गांव में हैं, जो कि एक बहुत छोटा सा गांव था, लेकिन जिस वक्त सरकार बनी थी हमारी, हमने इस गांव को सरकार की सबसे बड़ी योजना जो थी राम मनोहर लोहिया आवास योजना, राम मनोहर लोहिया गांव योजना जो थी, उसमें हमने जोड़ने का काम किया था। इस गांव के अंदर तक आने का रास्ता नहीं था, संपर्क मार्ग खत्म था बिल्कुल। लोग शादी जब करते थे तो यहाँ पे बसें बाहर रह जाया करती थी, तो वो सड़क बनवाने का काम किया सीसी की। गांव के अंदर जितनी भी रोड्स बनी हुई हैं आज, वो सब जो है ना सीसी की बनी हुई हैं, सब हमने बनाने का काम किया। गांव के अंदर लाइट नहीं थी, यहाँ पे खंबे, यहाँ पे तार, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, यहाँ पर जो है ना आवास, यहाँ पर शौचालय बनवाने का काम किया। गाँव छोटा ज़रूर था, संख्या में कम ज़रूर था, लेकिन उसके जज्बात वही थे जो एक बड़े गांव के अंदर होते हैं। उसकी मांग वही थी, उसके सीने में वही दिल धड़कता था। इसीलिए हम लोगों ने इस गांव को सरकार की सबसे बड़ी योजना को हमने देने का काम किया था। और ऐसे ही पूरे क्षेत्र को हमने अपने सभी गांवों को, चाहे आसपास फुलसिंगा रहा हो, बिठौली रहा हो, मोहम्मदपुर मालनी रहा हो, मंगनपुर रहा हो, उन सभी गांवों के अंदर हमने सरकार की सबसे बेहतरीन योजनाओं में सबसे बेहतरीन सेवाएं करने का काम हमने किया था। आज क्षेत्र की जनता आप देख रहे हैं, सब लोग चाहते हैं दोबारा से कि सरकार बने। अच्छा, बीजेपी की योजनाओं पर क्या कहेंगे जो गरीबों के लिए लेकर आई, बताइए। देखिए, योजना आप कोई बता तो दीजिए, ये जनता खड़ी हुई है। इन 5 साल के अंदर एक ईंट भी लगी हो पूरे क्षेत्र के अंदर। यहाँ का अगर प्रमुख बनता था जब बीजेपी का था, उसने भी एक काम करके नहीं दिया। इस अपने जना 25 साल वो प्रमुख रहे, लेकिन एक काम करके नहीं दिया उन्होंने। अब जो हमने इस बार अपने प्रमुख बनाए हैं, अभी 3-4 महीने पहले उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 4 महीने के अंदर 1.5 करोड़ रुपए से हर गाँव के अंदर अलग अलग सड़कें देने का काम किया है। और बहुत से गांवों के अंदर अम्बेडकर बाउंड्री करने का काम किया है। बहुत से गांवों के अंदर पुलियाँ और नालियाँ बनाने का काम किया है, नाले बनाने का काम किया है। तो ये सारे जो सरकारी संपत्ति है, उसका सदुपयोग करने के बाद हमने अच्छे लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने का काम किया है। अच्छा, जिस तरीके से सुहेल जी अभी आपने जनता को संबोधित करते हुए 2-3 शब्द का उपयोग किया, जैसे कि आपको घंटी चाहिए या साइकिल, इसका अर्थ समझा सकते हैं क्या, थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य गलत नहीं है। मेरा कहना मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि बाबा जी सुबह 4 बजे उठ के घंटी बजाते हैं। अच्छा, आप देखने जाते हैं? मैं, देखिए, हम जितने भी लोग हैं, हम चाहते ये है कि सुबह डॉक्टर 9 बजे अपने ऑफिस में बैठे, जितने भी कर्मचारी हैं वो 9 बजे बैठे। हमें जब हम 9 बजे पहुँचे दफ्तर में, तो हमें कर्मचारी बैठा हुआ मिले, पता चला वो बैठते नहीं है। सुबह 4 बजे बाबा जी बैठ के क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हमारे मुख्यमंत्री जो है वो 4 बजे 3 बजे उठते हैं, वो व्यायाम करते हैं, कोशिश करते हैं, सब काम लोगों को मिलते हैं। वो क्या करते हैं, वो चीज़ 5 साल में नज़र नहीं आई। वैसे नेता तो आप भी, आप 4 बजे उठते हैं क्या? देखिए, 4 बजे नहीं उठता हूँ, मैं उठता हूँ 5:30 बजे, नमाज़ पढ़ता हूँ पहले। उसके बाद जो है मैं अपने लिए 1 घंटा देता हूँ, अपने जिम वगैरह जाता हूँ। उसके बाद फिर 8 बजे से जनता के बीच में उतर जाता हूँ मैं। तो हर चीज़ का टाइम है, परिवार को भी टाइम देना होता है, बिल्कुल। उसके बाद जनता को भी टाइम देना होता है, अपने लिए भी आपको चाहिए होता है 2 घंटे, ताकि आप अपने शरीर के लिए, अपने जिस्म के लिए भी काम कर सकें। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच संबोधित कर रहे हैं, लोगों को प्रचार के जरिए, वोट के जरिए आप उनसे बातचीत करें, तो क्या लग रहा है आप लोगों को जो जनता का है प्यार, वो मिल पाएगा इस बार? आप इंशाल्लाह ताला, ये तो जनता बताएगी। आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं जनता के बीच में? जनता की आंखों के अंदर तकलीफ है और उमंग है कि 2022 के अंदर 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। इंशाल्लाह ताला अखिलेश यादव साहब सरकार बनाएंगे। और जनता को उम्मीद है कि इस बार सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद गरीबों को, मजलूमों को
न्याय मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जी जी। लड़कों को नौकरियां मिलेंगी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी और उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अच्छा, ये हमारे सरकार का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो से मुझे एक बात याद आई, जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब यही सारी चीज़ों को लेकर के आई थी, तो क्या आपको दिखता हुआ नजर आता है कहीं? देखिए, वो उन्होंने तो झूठे वादे किए। अच्छा, उन्होंने मतलब बहकावे में आ गई। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख रुपए, 15 रुपए किसी की जेब में आए? मैं किसी से पूछना चाहती हूँ, किसी को 15 लाख मिले हैं क्या? ना मिले। आने वाली सरकार में मिलेगा? आने वाली सरकार में मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि साहब हम काला धन वापस लेकर आएंगे। नोटबंदी कर दी उन्होंने। बताइए, नोटबंदी से किससे फायदा हुआ? गोरा कर गए सब हैं? सब तो साफ करके। बस जो गाड़ी कमाई थी लोगों की, और जो हमारी माँ बेटियां जो छुपा के रख लिया करती थी अपने बुरे वक्त के लिए, जी जी। और ऐसे वक्त में जहाँ कोरोना काल आया था वहाँ पे कोई पैसा कम आता, लेकिन उन्होंने जो है वो काला धन के नाम पे जो नोटबंदी करी उसमें पूरे देश को लूट लिया उन्होंने। अच्छा। जीएसटी लगा दी आनन फानन के अंदर, और जीएसटी लगाने के बाद आज तक उसमें अमेंडमेंट होता रहता है हर 2 महीने के बाद। अब इस पे कम कर दिया, इस पे बढ़ा दिया, इस पे कम कर दिया। अब तक जो उन्होंने गाढ़ा कमाई कर ली है, जिस पे 28% डाला था उस पे मान लो उन्होंने 5% भी कम करा, तो 5% बढ़ती लिया ना लिया जनता से। अगर किसी पर 18% था तो 18% तो उन्होंने 5% लिया, तो कम लिया ना लिया उन्होंने। तो उन्होंने जनता के तो गाड़ी कमाई लूटी। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपका एक टैगलाइन चल रहा है कि दिन बचे हैं शेष और आएंगे अखिलेश, इसका क्या है, बताएं ना थोड़ा। कुछ दिन बचे हैं शेष और आ रहे हैं अखिलेश। जनता, आपको लग रहा है कि बिल्कुल आ रहे हैं? जनता पुकारती है अखिलेश आइए। अच्छा। और सूरज की चमक जो है जी। जैसे निकलती है, और आप देख रहे हैं ना एकदम जो ठंड थी वो खत्म हो गई। जी जी। लोग सब है ना खुश हो गए कि हाँ भाई जो जाड़ा लग रहा था वो खत्म हो गया। ऐसे तो मतलब बीजेपी जाड़ा लेकर आई है? बीजेपी जो है वो कभी लाई है। अच्छा। वो डर लाई है, खौफ लाई है, वो उसने जो है आप धर्मवाद जातिवाद लाई है, और देश को बांटने के लिए उसने ऐसी लाइन खींची है। तो हिंदू आपकी सरकार में जातिवाद नहीं होगा, धर्मवाद तो नहीं हमारे होगा ना? देश के अंदर मोहब्बत होगी, खुलूस होगा, प्यार होगा, विकास होगा, और इंशाल्लाह ताला गांव गांव का बच्चा जो है